तो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो आपकी गणित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे यूट्यूब पर और कहीं भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जा रहा है। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंटों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो आपकी बुक है वो आपकी बिल्कुल न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4। और वर्ष के बारे में बात करें तो बिल्कुल न्यू बुक है। वर्ष आपकी 2023-24 की बिल्कुल न्यू आपकी बुक ये है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आज की वीडियो में आपका जो पार्ट नंबर 9 है जो कि है आपका आधा और चौथा, इसका हम हल देखने वाले हैं। इससे पहले लगभग सभी चैप्टर की वीडियो हमने सॉल्यूशन डाल दिए हैं चैनल पर, आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। क्या मिलेगी विद्यार्थियों? आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे कि चैप्टर 1 से लेकर जितने भी आपको चैप्टर दिए गए हैं आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में सभी के हल आपको मिल जाएंगे। तो सभी वीडियोज आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है तो इनको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम क्या है डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिए गए चित्र में एक रोटी के एक हिस्से को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की एक रोटी आपको दी गई है, इसमें आधा काट दिया गया है। तो इसके एक जो आधा हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, तो आधी रोटी बोलेंगे, क्योंकि यदि इसे पूरा हम काउंट करेंगे तो एक रोटी हो जाएगी, लेकिन इसका आधा हिस्सा पूछा गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधी रोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन ए पर ही आपको टिक लगा देना है। ठीक है, फिर आता है तीन चौथाई मीटर किसके बराबर होता है। तो 3/4 मीटर बताना है किसके बराबर होता है। तो 3/4 का मतलब होता है, देखिए 1 मीटर में आपको कितने होते हैं, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें 3/4 बताना है, तो 100 का आप 3/4 निकालेंगे इस तरीके से। तो आप 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये आपको कटेगा यहाँ से आप काट सकते हैं। ठीक है, 4 से आप काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा आपका, और 4 पंचे 20 और 25 दिया का 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 75 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है। सुप्रिया के पास 60 आम है, 1/4 आम पके हुए हैं, तो कितने आम पके हुए हैं। तो टोटल आम कितने हैं, 60 है। 60 में से कितने पके हुए हैं, 1/4 आम पके हुए हैं। तो हमें पके हुए बताना है कितने आम है, तो भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 यानी कि 15 आम आपके पके हुए हैं। प्रातः 40 बच्चों की कक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में 10, दूसरे भाग में 30 बच्चे हैं। तो बड़े भाग को पूरे भाग का कौन सा भाग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल आपके कितने कक्षा में 40 बच्चे हैं। ठीक है, छोटे भाग में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और बड़े भाग में हैं 30 बच्चे। ठीक है, तो हमें बताना है कि बड़े भाग में जो बच्चे हैं टोटल भाग के कितने हैं। तो बड़े भाग में कितने बच्चे हैं, 30 हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं आपके 40। तो 40 लिखेंगे, बटे में 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/4 आपका आएगा, या हम लिख सकते हैं 3/4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाले पर आपको गोला लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक कद्दू के वजन का 1/4 वजन 1 किलोग्राम है, तो कद्दू का कुल वजन कितना होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक कद्दू के वजन का 1/4। ठीक है, तो यानी कि 1/4 कोई कद्दू है, उसका 1/4 का वजन कितना है, उसका एक कद्दू के 1/4 का वजन 1 किलोग्राम है। तो हम पूरे कद्दू का वजन निकाल सकते हैं। तो पूरे कद्दू का वजन क्या होगा, तो एक कद्दू के टोटल वजन कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 किलोग्राम। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हमें बताना है कौन सी आकृति है जैसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बा है, खवाला है, इसे बराबर भागों में बांटा गया है, 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3। तो ये आपका आ जाएगा खवाला। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, वर्ग का 3 बराबर भागों में बांटा गया है। साथ में कहा इस आकृति को 1/4 भाग में छायांकित कीजिए, यानी कि टोटल इस तरीके का आपको दिया गया था बॉक्स। तो इसे 4 भागों में 1/4 भाग में हमें छायांकित करना है। तो सबसे पहले इसके हम 4 भाग इस तरीके से कर देंगे, 1, 2, 3, 4। अब हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है, यानी कि 4 में से 1 भाग हमें क्या छायांकित करना है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, एक भाग को आपको इस तरीके से इसे भर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा 1/4। इस तरीके से एक ही बॉक्स बनना है, ज़्यादा आपको नहीं बनना है, तो ये आपका छायांकित हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8वां, मीना को एक चॉकलेट मिली
उसने उस चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रीना को दे दिया। बताइए रीना को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिले। तो रीना को चॉकलेट का 1/2 भाग प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 1/2 भाग प्राप्त हुआ। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम प्याज 10 रुपये में आती है तो 1/2 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में आएगी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप वैसे भी बेसिक तौर पर भी जब बेसिक जानकारी के अनुसार भी इसे कर सकते हैं। 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य आपको दिया गया है जो कि है आपका कितना 10 रुपये। तो हमें क्या आधे किलो प्याज का मूल्य पूछा गया है, तो कितना 1/2 किलोग्राम यानी आधे किलो। तो आधे किलो में 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा कितना आएगा आपका 5 आएगा, यानी कि 5 रुपये हो जाएगा। 1 किलो प्याज की कीमत 10 रुपये है तो आधे किलो प्याज की कीमत आपका 5 रुपये होगा। ये तो आप वैसे भी बता सकते हैं बगैर पेन को उठाए, ठीक है। 10वां है, 32 किलो में 1/4 केले कच्चे हैं। बताइए कितने केले कच्चे हैं। 32 किलो में 1/4 केले कच्चे हैं, ये हमें दिया गया है तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो 32 का हम 1/4 निकालेंगे तो 32 लिखेंगे और इसका 1/4 निकालेंगे यानी कि 1/4 हम इसका निकालेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 8 32 यानी 8 बार कटेगा, ठीक है। यानी कि 1/4 आम केले कच्चे यानी कि 8 आपके क्या है केले कच्चे हैं, तो हम लिख देंगे अतः 8 केले आपके कितने हैं कच्चे हैं। अगला देखेंगे, अगला दिया गया है आपका 11वां, 1/2 लीटर दूध और 1/4 लीटर दूध को मिलाने पर कुल कितना लीटर दूध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ जोड़ना है 1/2 इस तरीके से लिखना है प्लस 1/4 इस तरीके से लिखना है। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर लिखना है। फिर 2 का 1 लिखकर 2 का 4 में गुणा करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 2 आएगा प्लस 4 एकम 4 तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 + 1 3, 3/4 यहाँ पर लिखा भी गया है। ये आप देख भी सकते हैं, जोड़कर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया गया आपको प्रत्येक शीशी में रंग भर कर लिखें अनुसार स्तर दिखाइए, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर देखिए 3 शीशी दी गई हैं तो इसका हमें क्या 1/2 भाग भरना है। तो मैं शीशी बना देता हूँ जिससे आपको इस पर दिख पाए। इस तरीके की आपकी शीशी दी गई है, इसका हमें क्या 1/2 भाग भरना है। 1/2 का मतलब आपका होता है इसका आधा भाग भरना है। तो इस तरीके से आप या तो ऊपर का ही भर सकते हैं या नीचे का भर लीजिए। तो मैं ऊपर का आधा भाग यहाँ पर भर देता हूँ दूसरे कलर से, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो इसका मैं 1/2 आधा भाग इस तरीके से भर देता हूँ, ठीक है। ये आपने आधा इसका भाग भर दिया है, आपको केवल आधा भरना है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब दूसरा दिया गया इसका 1/4 भाग भरना है। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। अब 1/4 का आपको मतलब पता होना चाहिए। 1/4 का मतलब होता है आपको 1/4 भाग भरना है। यानी कि यदि 4 भाग आपको इस तरीके के दिए गए हैं तो 4 में से केवल आपको 1 भाग ही भरना है, ठीक है। तो 4 भागों में आप चाहें तो बांट भी सकते हैं, उसके बाद भरिए, या आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भर देंगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही हम भरेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने क्या 1/4 इस तरीके से भर दिया है। आपको भी इसी तरीके से भरना है, ठीक है। अब फिर आपका यहाँ पर दिया गया था 3/4 भरना है। इसमें क्या भरना है आपको 3/4 भरना है। यानी कि टोटल भाग आपके कितने यहाँ पर दिए गए हैं, आपको 4 भाग दिए गए हैं। 4 में से आपको 3 भाग इस तरीके से भरने हैं, केवल 1 खाली छोड़ना है। तो ये भी हम भर देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको थोड़ा नीचे खाली छोड़ देना, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ये यहाँ तक इतना भर देना है, यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया तो इतना आपको भर देना है यहाँ तक, ठीक है। ये 3/4 आपका भरा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया था कि जाकिर के पास 4 किलोग्राम अमरूद थे, उसने कुल अमरूदों का 1/2 भाग बेच दिया, उसके पास कितने अमरूद बचे, ठीक है। तो 4 किलोग्राम अमरूद थे, उसने क्या 1/2 यानी आधा भाग बेच दिया। तो 4 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 किलोग्राम बचेगा। तो वही हमें भाषा में लिखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हैं। भाषा कैसे लिखेंगे आप कि जाकिर के पास अमरूदों की संख्या कितनी थी 4 किलोग्राम थी, उसने बेच दिया कितना 4 का 1/2 भाग बेच दिया। तो 4 का 1/2 निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने 1/2 भाग बेच दिया। तो अतः जाकिर के पास 2 किलोग्राम अमरूद शेष बचे। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यदि आप नहीं कर पाए तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 14वां, निम्नलिखित तालिका को देखकर प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। टमाटर का भाव दिया गया है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, आलू का दिया गया है 12, प्याज का दिया गया है 20, गाजर का है 30 और कद्दू का है 8। ये हमें दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/2 किलोग्राम टमाटर की कीमत क्या होगी। 1/2 का मतलब होता है आपका आधा। क्या होता है विद्यार्थी 1/2 का मतलब होता है आधे किलोग्राम का हमें बताना है। तो आधे किलोग्राम टमाटर की कीमत बतानी है। तो 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 10 रुपये है, तो आधे किलोग्राम टमाटर की कीमत आपकी कितनी होगी 5 रुपये हो जाएगी। तो 5 रुपये आपको लिखना है पहले का आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ अभी आप देख भी सकते हैं 10 गुणा 1/2 यानी कि 5 रुपये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/2 किलोग्राम कद्दू और 1/4 किलोग्राम गाजर में से किसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं गाजर की कीमत ज़्यादा होगी। किसकी कीमत ज़्यादा होगी, गाजर की ज़्यादा होगी। क्यों होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप 1/2 किलोग्राम कद्दू की कीमत निकालेंगे तो कद्दू की कीमत आपकी कितनी आएगी
ये आपकी आएगी 4 रुपये आधा किलो कद्दू की कीमत, ठीक है। और 1/4 किलोग्राम गाजर की कीमत कितनी आएगी, गाजर 30 है, 30 में 4 का भाग देंगे तो 7 से ऊपर इसकी आएगी रुपये, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 से 7.25 के समथिंग आएगी, यानी कि जो गाजर की कीमत है वो कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी कद्दू की कीमत से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा गाजर वाला, जो कि आप यहाँ पर लिखा भी गया है कि गाजर की कीमत ज़्यादा है, ठीक है। ये पूछा नहीं गया कितनी ज़्यादा, नहीं वो भी हम निकाल लेते, ठीक है। अब आता है 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत लिखिए। तो प्याज की कीमत कितनी है, 1 किलोग्राम प्याज की कीमत आपकी दी गई है 20 रुपये, ठीक है। हमें बताना है 3/4 किलोग्राम की, तो 20 × 3/4 कर दीजिए आप, 3/4। तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 दिए 15 रुपये आ जाएगी 3/4 किलोग्राम की कीमत। तो ये आ गया आपका 15 रुपये। फिर दिया गया है 2 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी, तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत दी गई है 12 रुपये, तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत हो जाएगी कितनी, 24 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो ये 24 रुपये आपको यहाँ पर लिखा गया है, आप देख भी सकते हैं। अगला देखिए 15वां आपका दिया गया है, कॉलम ए में दिए गए मापन के बराबर के मापन कॉलम बी में ढूंढकर सही मिलान कीजिए। तो 1/2 मीटर आपका कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं, ये सभी आप जानते ही होंगे। 3/4 किलोग्राम में होता है आपका, 3/4 किलोग्राम होता है आपका 750 ग्राम, ठीक है। और 3/4 मीटर होता है आपका 75 सेंटीमीटर। तो इसको आपको जोड़ियाँ इस तरीके से आपको मिला लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ का जाकर सभी चैप्टर के सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन दिए गए, इन आयतों को अलग अलग तरीके से आधे भाग में बांटना है, ठीक है। यानी कि हमें अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके आधे आधे भागों में बांटना है। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है, तो आयत मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। सब तीनों में अलग अलग बना के आपको बताऊँगा। जैसे इस प्रकार का फर्स्ट हमें दिया गया था ये, ठीक है। इस वाले को मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हमें दिया गया था, इसे हमें आधे भाग में बांटना है। तो इसे हम एक तरीका तो हमारा यही हो जाएगा, कौन सा, कि इसे हम बीच से इस तरीके से काट दें, तो ये आधा आधा हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, तो ये हमारा क्लियर एक हो गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम कैसे बांटेंगे वो भी आप देखिए। जैसे कि ये आपका दिया गया है दूसरा, यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका है दूसरा आयत। अब इसे भी हमें बांटना है आधे भाग में, लेकिन इसमें हमें दूसरा तरीका अपनाना है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले हमने देखो इसे इस तरीके से आधा बांटा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से आधा बांट देंगे यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक आधा भाग हो जाएगा और ये भी आपका आधा भाग हो जाएगा। ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका हमने ऐसे बांटा था कि ये आधा भाग और ये आधा भाग। अब तीसरा तरीका आपका हो सकता है इस तरीके का, कि आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके की और यहाँ पर मिला दीजिए, तब भी ये भी भाग आधा होगा और ये भाग भी आधा होगा, ठीक है। यानी कि 3 तरीके से हमने बांट दिया है। तीनों तरीके एक बार फिर बता देता हूँ। पहला तरीका इस तरीके का था ये, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ से हमने बांटा और तीसरा तरीका इस तरीके से हमने यहाँ से बांटा। तो ये तीनों तरीके यहाँ पर लिखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों तरीके आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है इन आकृतियों को 3/4 हिस्से में हमें रंग भरना है। तो यहाँ पर आकृति दी गई है, तो पहली आकृति आपको दी गई है व्रत की, तो यहाँ पर मैं व्रत बना देता हूँ। इस तरीके का आपका व्रत बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें 3/4 हिस्से में हमें क्या है, कलर करना है या भरना है। तो सबसे पहले हमें इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे। ये 4 हिस्से हो गए यहाँ पर, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 हिस्से हो गए। अब हमें इसके 3/4 हिस्से को भरना है, यानी कि 4 में से 3 हिस्से को यहाँ पर हमें कलर करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसे भरेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से भर जाएगा ये, ठीक है। एक ये भर गया, इस तरीके से आपको भर देना है। दूसरा ये हो गया, ठीक है। और तीसरा ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 भाग में हमने यहाँ पर क्या है भर दिया है। इसे हम लिख सकते हैं 3/4। 3/4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि टोटल भाग 4 है और 4 में से हमने 3 भर दिया है, तो 3/4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। सेकंड दिया गया था, इसको भी हमें 3/4 भाग को भरना है। तो ये 4 बॉक्स तरीके से बने हुए हैं, तो इसमें से एक बॉक्स इसको भर दिया इस तरीके से, और एक बॉक्स इसको भर दिया 2 और एक 3, इस तरीके से आप तीनों बॉक्स आपको भर देने हैं, ठीक है। आप चाहें तो पूरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से जैसे यहाँ पर भरा गया है ऐसे भी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगला 18वां क्वेश्चन, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 20 रुपये है, तो 1/4 किलोग्राम कद्दू की कीमत कितने रुपए में मिलेगा, ठीक है। देखिए 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत है आपकी 20 रुपये, तो इसलिए 1/4 किलोग्राम कद्दू होंगे, तो 20 × 1/4, तो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, यानी 5 रुपये में आपको 1/4 किलोग्राम कद्दू मिल जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, कक्षा 4 में 64 बच्चे हैं, इनमें 101/2 भाग लड़कियाँ हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए कक्षा 4 में कितने टोटल बच्चे कितने आपके 64 हैं, 64 में 1/2 भाग लड़कियां हैं, यानी कि आधी लड़कियां हैं। 1/2 का मतलब होता है आधी, ठीक है। तो 1/2 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 64 का निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
तो 32 की आपकी लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या भी 32 होगी, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। कक्षा 4 में कुल बच्चे 64 हैं, 1/2 भाग लड़कियां हैं तो 1/2 का 64 निकालेंगे तो ये 32 लड़कियां आ जाएंगी। और अतः कक्षा में लड़कों की संख्या भी 32 आएगी, क्योंकि 32 लड़के हैं तो 32 ही लड़कियाँ होंगी, यानी आधे लड़के आधे लड़कियाँ हैं। ठीक है, प्रत्येक आकृति में उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है, यानी कि हमें जितना नीचे लिखा गया है उसके अनुसार रंग भरना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया है वृत्त, इसमें 3/4 भाग में भरना है। तो ये 4 बॉक्स आप इस तरीके से बांटिए और इसके 3 बॉक्स 1, 2 और 3 आपको भर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड यहाँ पर दिया गया हमें 1/2 भाग को भरना है। ठीक है, तो 1/2 यानी आधे भाग को भरना है, तो ऊपर वाला भर दीजिए आप, इस वाले भाग को भर दीजिए, या आप चाहें तो नीचे वाले भाग को भी भर सकते हैं, कोई सा भी भर दीजिए, ऊपर या नीचे ये भरना है। इसके 1/4 भाग को भरना है, यानी 4 बॉक्स दिए गए, 4 में से 1 को भरना है, तो इस वाले को आप भर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है आपका, इसमें आपको क्या भरना है, 2/4 को भरना है। 2/4 का मतलब होता है 1/2, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2/4, तो हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा भरना है, कोई सा ही भर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाला भी आधा भर सकते हैं। ठीक है, ये या आप नीचे वाला भी आधा भर सकते हैं, यहाँ से भी आप आधा भर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस साइड से भी ये आधा भर सकते हैं, कई तरीके हैं भरने के, जो आपको पसंद आए वो भर दीजिए। चाहें तो आप इस साइड से भी ये 2 आधा भर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि यही तरीके अपनाएं, आप चाहें तो इस बॉक्स को भर दीजिए और इस साइड के बॉक्स को भर दीजिए। ठीक है, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और आप चाहें तो इस बॉक्स को भर दीजिए और फिर इस बॉक्स को भर दीजिए, यानी कि आपको भरना 2 बॉक्स है, कोई से भी आप 2 बॉक्स को भर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर क्या 1/2 भाग को भरना है, यानी आधे भाग को आपको भरना होगा। टोटल बॉक्स गिनने पड़ेंगे यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिए गए हैं। टोटल आपको कितने 15 बॉक्स दिए गए हैं, तो 15 में से आपको आधा भरना है, तो आधा का भाग देंगे, यानी कि 7.5 आएगा, यानी कि 7 बॉक्स तो आपको पूरे भरने हैं और 1 बॉक्स आपको आधा भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 बॉक्स पूरे भर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इस बॉक्स को मैंने आधा भर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा। यदि आप ये सब झंझट नहीं चाहते तो एक बीच में सीधी इस तरीके की लाइन खींच दीजिए और इसको एक साइड में पूरा भर दीजिए, तब भी आपका आधा भर जाएगा। ठीक है, इसमें आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसमें आपको एक आधा बॉक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 बॉक्स हैं। यदि 16 होते तो हम 8 भर देते, लेकिन यहाँ पर 15, इसलिए ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका पार्ट था इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर जो आपका 10 है, जो कि है पैटर्न, बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन इसके पार्ट का आने वाला है बहुत ही जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।